चलिए बढ़ते हैं आगे। जंतर मंतर पर आंदोलनकारी किसान संसद लगाएंगे। 40 संगठनों के 200 किसान संसद में शामिल हो रहे हैं। हर संगठन से 5-5 किसानों को शामिल किया गया है। सिंगू बॉर्डर से बसों के जरिए प्रदर्शन स्थल ये किसान पहुंचेंगे। नए कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। जंतर मंतर और सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जंतर मंतर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 26 जुलाई और 9 अगस्त को महिलाएं संसद संभालेंगी। तो एक तरफ संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर जंतर मंतर पर किसानों की संसद शुरू हो रही है। 200 किसानों का जत्था बसों के जरिए जंतर मंतर पहुंचा है। यहां सभी किसान संसद लगा रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल 40 किसान संगठनों के 5-5 किसानों को हर रोज इस संसद में शामिल किया जाएगा। तो आज किसान संसद के पहले दिन सिंगू बॉर्डर से सभी किसानों के जत्थे को पुलिस खुद 5 से 6 बसों में बैठाकर जंतर मंतर पर लेकर पहुंची। यहां किसान शाम 6 बजे तक प्रदर्शन करेंगे और फिर बसों के जरिए बॉर्डर पर वापस लौटेंगे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टीकरी, सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं जंतर मंतर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है जंतर मंतर पर, जिस तरीके से किसानों का जत्था वहां पर पहुंचने लगा है? जी बिल्कुल साहिल, सबसे पहले आपको जंतर मंतर की ही तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कैमरा पर्सन कमल से कहूंगी कि आपको यहाँ का तस्वीर दिखाएं। ये जंतर मंतर का आलम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पर तैनाती की गई है और जो 2 लेयर सुरक्षा यहाँ पर किया गया है, बैरिकेटिंग किया गया है। जो पहली बैरिकेटिंग देख रहे हैं साहिल, उसके बाद मीडिया वालों को जगह दिया गया है और उसके आगे जो एक और बैरिकेटिंग है, उसके आगे जाकर वो जगह है जहाँ पर किसानों का संसद लगेगा। किसान संसद लगाने वाले हैं और एक तरफ पार्लियामेंट चलेगा, संसद चल रहा है, और दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर संदेश देने की कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी कि सरकार जो 3 कृषि कानून बनाई है उसको किसान चाहते हैं कि उसको वापस ले। हालांकि वो अलग बात है कि सरकार जो है फिलहाल उसका रुख साफ है इस पूरे मामले को लेकर। वो कहते हैं इसमें संशोधन हो सकता है, स्थगित हो सकता है, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता जो लगातार जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि ये कब तक चलता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसानों की बात करें तो किसान मोर्चा की तरफ से 200 लोगों को पास दिया गया है जो किसान संसद में यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे और फिर जिस तरीके से पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है साहिल, उसी तरीके से यहाँ पर भी पूरा कार्रवाई किसान संसद का यहाँ पर चलने वाला है। बाकायदा यहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर एक मुद्दा होगा जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो एक तरफ किसानों की पूरी तैयारी है दिल्ली के जंतर मंतर आने की, और दूसरी ओर अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो आप सुरक्षा देख सकते हैं किस तरीके के इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना घटित होती है उस पर दिल्ली पुलिस काबू पा ले। हालांकि पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और पूरी कोशिश है कि उन्हीं लोगों को इस जंतर मंतर के परिसर में एंट्री दी जाएगी जिनके पास किसान मोर्चा की तरफ से पास मुहैया कराया गया है। तो उन तमाम लोगों की चेकिंग की जा रही है बाकायदा, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल ना हो सके। साहिल। ममता, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से किसान संसद लगाकर अब दबाव बनाने की कोशिश करेंगे सरकार पर कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, उसके तहत क्या कुछ किसानों की रणनीति रहने वाली है? किस तरीके से ये संसद चलेगी? साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 5-5 किसानों को यहाँ पर हर संगठन से शामिल किया गया है, उसको लेकर क्या रणनीति है? और बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, जहाँ पर बदस्तूर जो किसान आंदोलन है वो चल रहा था, वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर सिंघू बॉर्डर की हम बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जहां पर लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां से तकरीबन 200 किसान हैं जिनको पास मुहैया कराया गया है। वही किसान यहां दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और किसान संसद का हिस्सा बनेंगे और यहां पर वो अपनी मांगों को रखेंगे। साहिल, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का सत्र भी चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। एक तरफ संसद की कार्रवाई और दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर से किसान संसद के जरिए किसानों को किसान जो है वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से कृषि कानून बनाया गया है, उनकी साफ तौर पर यही मांग है कि कृषि कानून को वापस ले केंद्र सरकार। हालांकि केंद्र सरकार जो है वो पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मसले पर, कि किस तरीके से वो किसानों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा और किस तरीके से होगा, क्योंकि सरकार तो वापस लेने वाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर किसानों की बात करें, राकेश टिकैत जब गाजीपुर बॉर्डर से निकलने लगे तो उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर भी तैयार रखें। तो जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, क्योंकि देखा जाए इससे पहले दिल्ली पुलिस के साथ बाकायदा बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि 200 किसान जो है जंतर मंतर तक पहुंचेंगे, उनको पास दिया जाएगा, वही किसान यहाँ पर होंगे। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत आज जब वहाँ से चलने लगे और उन्होंने बयान दिया, तो कहीं ना कहीं संदेश भी उत्पन्न जरूर होता है कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी का मकसद क्या है कि आप ट्रैक्टर तैयार रखें, क्योंकि 26 जनवरी पे जो कुछ भी हुआ था देश अभी तक भूला नहीं है। तो ऐसी कोई अनहोनी दोबारा ना हो, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। दिल्ली पुलिस की अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर महिला पुलिस भी तैनात है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है और तमाम चाहे वज्र हो, तमाम चीज़ों का यहाँ पर तैयारी किया गया है कि अगर कोई यहाँ पर उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। चारों ओर से जंतर मंतर एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरकार तो कृषि कानून वापस लेने वाली है नहीं, वो पहले ही कह चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर किसानों की बात करें तो राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? अब किसान नेता कुछ ये भी कह रहे हैं कि सरकार को इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करना चाहिए। तो बातचीत तो करना चाहिए, लेकिन वो बात बढ़ेगी कैसे, क्योंकि सरकार पीछे हटने वाली है नहीं है और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। चलिए ममता, बनी रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम 4 तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं किसानों की संसद को लेकर। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा बल तैनात हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत अपने जत्थे के साथ जंतर मंतर के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में। वहीं जंतर मंतर की बात करें तो वहां पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से सरकार पर दोहरा दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, एक तरफ मॉनसून सत्र में लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ संसद के बाहर की अगर हम बात करें तो आज से किसान भी सरकार पर दबाव बनाने वाले हैं। तो दो तरफा दबाव से कैसे सरकार दो चार हो पाएगी? जी बिल्कुल साहिल, देखिए संसद का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। पहला और दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ चुका, कोई भी कामकाज नहीं हुआ। आज तीसरा दिन है और आज भी संसद भवन परिसर की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया है किसानों के समर्थन में। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो संसद भवन में लगातार मानसून सत्र में जासूसी कांड को लेकर और किसानी को मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। तो ऐसे में सवाल तो ये कायम है। और दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इनके दबाव में कितना आती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से बात होने के बाद एक परिसर जो लगातार मांग की जा रही थी किसानों की तरफ से कि दिल्ली की जंतर मंतर पर उनको जगह दिया जाए, तो अब उनको जगह भी दे दिया गया है। और 10 से 5 बजे का वक्त है जब ये जो नियम के हिसाब से जो दिल्ली पुलिस और किसान मोर्चा की तरफ से तय किया गया है कि सुबह 10 बजे से 11 बजे से शाम 5 बजे तक वो दिल्ली के जंतर मंतर
मंतर पर किसान संसद लगाएंगे और अपनी बात को यहाँ से कहेंगे। तो अब देखना ये होगा कि शाम 5 बजे ये लोग यहाँ से जाएंगे या नहीं, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ पर किसान नेता आए हुए थे उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे हम तय करेंगे कि आगे हमको क्या कुछ करना है, लेकिन जिस हिसाब से जो डील हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ वो यही थी कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक वो सभी लोग यहाँ पर रहेंगे और अपनी बातों को कहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डबल तैयारी तो है। एक तरफ मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में अपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद। तो अब देखना यही होगा कि सरकार इनके दबाव में कितना आती है। बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि लगातार विपक्ष की तरफ से भी आवाज बुलंद की जा रही है, किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है, साथ ही साथ सरकार को घेरने की भी कवायद यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अपने दर्शकों को सुनाते हैं हम कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है किसान संसद को लेकर। हमारा बैकबोन है इस देश का, किसान के सिवाय हम जी नहीं सकते, उसको उस आवाज को उठाना जरूरी है, उसीलिए हम सभी उठाएंगे। ये सरकार का है कि भाई हम तो नोटिस पहले ही दिए हैं चर्चा के लिए, तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, सभी मेंबर्स कह नहीं सकते। तो उनकी ये चाल है कि इसको स्कटल डाउन कैसा करना, इसको रोकना कैसा। तो अब खुद बचने के लिए एक स्टेटमेंट कर देते हैं ताकि दूसरे मेंबर्स को चर्चा करने में समय न मिले। मैं बता रहा हूं कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी इनका ये एजेंडा था और सरकार ने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन दिया है तो बीएससी में हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे और स्पीकर साहब जैसा निर्णय करेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। फार्मर इशू पे भी नो प्रॉब्लम। Their targets have been everywhere, including Delhi. So far as Uttar Pradesh is concerned, there is no problem where the farmers are concerned. All this talk that is going on is basically issues in Punjab, Haryana and parts of Rajasthan. तो विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, सदन भी हंगामेदार लगातार हो रहा है और आज तीसरा दिन था जो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि लगातार किसान जो हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो भी पीछे हटने वाली नहीं है। अब इसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लगातार हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से आपने बताया कि किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन दोनों के बीच में, चाहे वो किसान हो चाहे वो सरकार हो, दोनों के बीच में यहाँ पर बीच का रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब तो बातचीत भी ज्यादा यहाँ पर किसानों और सरकार के बीच में होती हुई नजर नहीं आ रही। राकेश टिकैत जब जी बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं किसान पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और उनकी मांग भी यही है कि कृषि कानून बिल को सरकार की तरफ से वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ ही देर में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और किसान संसद शुरू हो जाएगा और किसान संसद के जरिए जो है यहाँ पर कोशिश होगी अपनी बातों को संसद भवन तक जो लोग बैठे हैं प्रतिनिधि जनता के उन तक अपनी बात को पहुंचाने की। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा यहाँ पर। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कुछ होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि किसान संसद जल्द ही शुरू होगा। साहिल थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर मार्च कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से इंतजाम है, सरकार अपनी बातों से पीछे नहीं हट रही है, तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या किसान आंदोलन खत्म होगा? क्योंकि देखा जाए तो लगातार कृषि मंत्री की तरफ से भी बयान आया कि कृषि कानून को वापस तो नहीं लिया जाएगा लेकिन उसको स्थगित किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि जब किसान मानने को तैयार नहीं है तो आखिरकार आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले को लेकर। जी साहिल, ममता, वहीं सरकार की अगर बात करें तो सरकार पर दोहरा दबाव है। संसद के अंदर भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। संसद के बाहर की अगर बात करें तो किसान अपनी संसद लगा रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो एक नई रणनीति के तहत अब सरकार को भी काम करना होगा यहाँ पर, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है संसद के अंदर भी और बाहर भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता युद्धवीर सिंह जी, इनसे बात करते हैं। आप लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, किसान संसद के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे जो बार बार कहते हैं कि बताएं किसान इसमें काला क्या है। आज पूरी डिटेल में किसान अपना रखेंगे कि ये कानून में क्या क्या खामियां हैं।
अलग अलग संगठनों के 3-3 लोग आ रहे हैं एक संगठन से, और सब अपनी बात रखेंगे एक पार्लियामेंट की तरह से। ठीक है, एक ही पक्ष के लोग हैं, सारे वो लोग हैं जो कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को रखेंगे। जो सरकार कह रही है काला क्या है वो बताएंगे काला क्या है। 200 किसानों को इजाजत दी गई है, तो किस तरह से आप लोग सबको आई कार्ड दिए हुए हैं और शांति बनाने की कोशिश करेंगे? हर संगठन के 3 आदमी शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनके संगठन के लीडर के जो नाम दिए उसके अनुसार लीडर और 2 लोग एक संगठन से आ रहे हैं आज, और जो आज आ रहे हैं वो कल नहीं आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की यहाँ पे तैनात है जवान, सुरक्षा है, क्या संदेश यहाँ से आप लोग देंगे? क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बात है? मैं आभार व्यक्त करूंगा सरकार की इस व्यवस्था का। कोई बैड एलिमेंट जो 26 जनवरी को घुसे थे ना घुसे और हमारी इस संसद को खराब ना करें, तो ये हमारी मदद कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवादी हूँ। शाम 5 बजे तक आप लोगों का वक्त है, क्या उसके बाद चले जाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। कल दूसरा जत्था आएगा, ये लोग नहीं होंगे। किसान संसद शांतिपूर्ण तरीके से एकदम एक उदाहरण पेश करेंगे देश के सामने। आपको लगता है कि इसके जरिए सरकार बात सुनेगी? निश्चित तौर पे यही तरीका है प्रजातंत्र में, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सरकार सुने ना सुने वो सरकार को सोचना है, लेकिन लोगों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे किसान नेता युद्धवीर सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जो इजाजत दी गई है शाम 5 बजे तक यहाँ पर इन लोगों का किसान संसद चलेगा, और उसके बाद साहिल शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल ममता, हमने सुना जिस तरीके से किसान नेताओं का तो यही कहना है, और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो किसानों का यही कहना था कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से उनका जो आंदोलन है उसे उग्र करने पर सरकार उन्हें मजबूर कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो किसानों की संसद है वो कितनी शांतिपूर्वक तरीके से चलती है। वहीं अगर बात करें तो सरकार के ऊपर भी दोहरा दबाव है। संसद के अंदर भी लगातार विपक्ष सरकार को घेरे हुए है, और संसद के बाहर की अगर बात करें तो आज से किसान भी एक नई रणनीति के तहत अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो दबाव यहां पर सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा होने वाला है। ममता, तो अब क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की? सरकार किस तरीके से इसको हैंडल करने वाली है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए सरकार के ऊपर दबाव तो है, और एक लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है तो इसका दबाव लंबे समय से है। लेकिन देखा जाए तो आज किसान आंदोलन को लेकर संसद भवन में भी आवाज उठ रहे हैं, और लगातार विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है पहले से ही कि कृषि कानून बिल जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार की अगर बात करें तो शरद पवार के एक बयान का भी हवाला केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया कि जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने भी इस बिल की पैरवी की थी, और वो भी इस बिल को लाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक पक्ष विपक्ष की बात करें तो वो तो लगातार जारी है। ऐसे में सवाल यही उठता है साहिल, क्योंकि कृषि मंत्री पहले कर चुके हैं कि अगर किसान जो है बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानून बिल जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। जबकि किसान कहते हैं कि ये बिल तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और जब तक वो बिल को वापस नहीं लेते हैं तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। देखा जाए तो 8 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है और लगातार आंदोलन चल रहा है, और अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद भी लगने वाला है, और यहाँ पर किसान जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और आपने अभी सुना युद्धवीर सिंह कह रहे थे कि अलग अलग दिन जो है अलग अलग लोग आएंगे, यानी कि जो लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे वो कल नहीं आएंगे, तो अलग होंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में सहमति बनेगी कैसे? बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? ऐसा किस तरह से हो पाएगा कि आंदोलन खत्म हो जाए, किसान मान जाए? क्योंकि कृषि मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, ये किसानों के हित में है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, जो लगातार किसान कह रहे हैं कि एमएसपी दे, सरकार कह रही है उसके लिए तो हम पहले से ही तैयार हैं, उसमें कोई संशय और दुविधा की बात है ही नहीं। तो सवाल यही उठता है कि जब किसान अपनी बात पर टिके हैं, सरकार अपनी बात पे, तो सोल्यूशन निकलेगा कैसे? जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान संसद की तैयारी यहां पर पूरी हो गई है, किसान जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर की गई है। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से यह प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन यह संसद कितना शांतिपूर्वक तरीके से चलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।